जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो यह जो करंट अफेयर्स है वो 26 जुलाई से 1 अगस्त 2021 का है, जिसमें 70 प्रश्नों का संग्रह तैयार किया गया है। और यह जो करंट अफेयर्स है प्रत्येक सोमवार को चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच लाया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें हम जितने भी करंट अफेयर पढ़ेंगे उनकी हम संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला 1 नंबर में हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? 1 नंबर में क्वेश्चन है, G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपल्स। ठीक है। बात आती है G20 की। तो जो G20 क्या है? G20 जो है विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम वर्ग में भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 किलोग्राम वर्ग में जो है भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। और ये किस डेट को जीते हैं? तो 24 जुलाई 2021 को जीते हैं। ठीक है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2021 हो रहा है उसमें इन्होंने भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? अंतर्देशीय पोत विधेयक। क्या क्वेश्चन? अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पेश किया गया है। हाल ही में अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पेश किया गया है। कहाँ पेश किया गया है? तो लोकसभा में पेश किया गया है। ठीक है। यह विधेयक जो है राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय देश के लिए एकीकृत कानून को लागू करने का प्रयास करता है। इस नए कानून के तहत जो है पंजीकरण प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होगा और राज्यों से अलग अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। और वो पोर्टल कौन सा है? तो www.pmcaresforchildren.in। क्या है? www.pmcaresforchildren.in। ये एक पोर्टल है जिसके तहत जो है अनाथ हुए बच्चों को, जो कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको सहायता दिया जाएगा। और ये जो सहायता है पीएम केयर्स फंड की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है। अगर आपके भी नज़र में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो इस पोर्टल के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं ताकि उन्हें सहायता मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? केंद्र सरकार ने प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 324 करोड़ रुपए। क्या हो जाएगा आंसर? 324 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 6 नंबर को देखेंगे। क्या क्वेश्चन? किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है। मेघालय। क्या हो जाएगा आंसर? मेघालय। इस नीति का उद्देश्य जो है राज्य की 31% युवा आबादी को दिशा देना है। यह नीति जो है मेघालय के खेल और युवा मामले के विभाग द्वारा तैयार की गई है। तो ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। यह नीति जो है यानी कि राज्य की युवा नीति 2021 जो है मेघालय की, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो खेल और युवा मामले के विभाग द्वारा। और मेघालय के जो वर्तमान सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? तो कोनराड संगमा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संसद के किस सदन में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा में जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पेश किया है। इस विधेयक के अनुसार जो है आवश्यक रक्षा सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल करने एवं किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस भारतीय सेना के
किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय यू के द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना। 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 9 नंबर में देखेंगे। 9 नंबर देखिए, हाल ही में होने वाले वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई पर कौन सा टाइगर रिजर्व ऑनलाइन वीडियो प्रतियोगिता आयोजित करेगा? तो इसका आंसर जो है, 29 जुलाई बीत भी चुका है, ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स है, तो क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परम बिकुलम टाइगर रिजर्व। इसकी जो स्थापना है यानी कि परम बिकुलम टाइगर रिजर्व की, वो कब की गई थी? तो 1973 ईस्वी में की गई थी, और यह कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 10 नंबर में देखेंगे, क्या है 10 नंबर? किस देश में भारत की कोविड-19 वैक्सीन को वैक्सीन के साथ समझौता कोवैक्सीन, किस देश ने, यहाँ पे हो जाएगा ने, किस देश ने भारत की कोविड-19 वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन? कोवैक्सीन, कोवैक्सीन के साथ जो है समझौते को समाप्त कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ठीक है, और कोवैक्सीन के जो निर्माता है वो कौन है? तो भारत बायोटेक। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर देखिए, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमीत नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरस्कार मैच जीतने वाले कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा तीसरे। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। हाल ही में जो है फिलीपींस ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, जो कि बचपन के कुपोषण को कम करने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चावल की एक किस्म है। यह गोल्डन राइस जो है वो क्या है? वो बचपन के कुपोषण को कम करने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चावल की एक किस्म है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान, किस आईआईटी संस्थान ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। बात कर लेते हैं, अगर आईआईटी की चर्चा हुई तो आईआईटी के बारे में हम जान लेते हैं। आईआईटी कानपुर की जो स्थापना हुई थी वो 1959 में, यानी कि 1959 ईस्वी में हुई थी। और आईआईटी का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मिलियन डॉलर। ठीक है, और अफगान यानी कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? काबुल है। हाल ही में जो मतलब अभी जो है अफगान में तालिबान वाला युद्ध छिड़ा हुआ है, मतलब तालिबान लोग जो है वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं अफगानिस्तान के जगह को, तो ये मैटर वहाँ बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 15 नंबर को देखेंगे। 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। और बात कर ले कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। और 1999 में जो है वो 60 दिनों तक भारत एवं पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। कितने दिनों तक? तो 60 दिनों तक। और इस युद्ध में जो है 26 जुलाई को भारत की विजय प्राप्ति हुई थी, यानी कि 26 जुलाई को कारगिल युद्ध की जो है समाप्ति हुई थी, और इसमें भारत विजयी हुआ था। तब से जो है 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप जान गए कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। और नीति आयोग का जो हेड क्वार्टर है, यानी कि हिंदी में बोले तो मुख्यालय, तो कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? सी विजय कुमार को इनमें से किस
टी कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा HCL। ठीक है, HCL। और इसका जो मुख्यालय है इस कंपनी का वो कहाँ है? नोएडा में, जो कि कहाँ पड़ता है? तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 11 अगस्त 1976 ईस्वी को हुई थी। HCL कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1976 ईस्वी को। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6,322 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन? भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी कहने का मतलब जो होता है यह एक पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी होती है। ठीक है, लिथियम आयन जो बैटरी होता है वो दोबारा से चार्ज हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो लिथियम आयन बैटरी होगा वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह के अंदरूनी हिस्सों के बारे में जानकारी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। नासा का जो पूरा फुल फॉर्म होता है यह क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, यानी कि मुख्यालय जो है नासा का वो कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, नासा की स्थापना वो कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1958 ईस्वी को जो है नासा की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस देश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और जोगाजोग जो है वो फेसबुक का विकल्प होगा। बांग्लादेश ने जो है हाल ही में अपना सोशल मीडिया ऐप जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि फेसबुक का विकल्प होगा। और एक और सोशल मीडिया ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है अलापोन, जो कि जो है व्हाट्सएप का विकल्प होगा। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी अपने जो एप्लीकेशन सब है यानी कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, इन सब की ओर काफ़ी ध्यान दे रहा है, क्योंकि अब दुनिया जो डिजिटल हो चुकी है तो डिजिटल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा चलता है, जिसके कारण जो है बांग्लादेश काफ़ी सतर्क है पहले से ही। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, जिसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? बीजिंग है। और चीन की जनसंख्या की बात कर ले जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, वो कितनी है? 1.398 बिलियन है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। यह आंकड़ा जो है 2019 के अनुसार बताया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसरो ने मर्चेंडाइजर प्रोग्राम कितने कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 कंपनियों के साथ। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। ऐसे आप नहीं जाने होंगे तो आप जान जाइएगा। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जैसे हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, तो इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया, कब मनाया गया है? तो 27 जुलाई को। और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेरापूंजी। चेरापूंजी शहर कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। और मेघालय के जो गवर्नर है वो कौन है? सत्यपाल मलिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। रुद्रेश्वर मंदिर को जो है हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और रुद्रेश्वर मंदिर को जो है रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में 2 जगहों को जो है शामिल किया गया है, एक रुद्रेश्वर मंदिर और दूसरा जो है गुजरात के धौलावीरा जगह को। ठीक है, तो इन 2 जगहों को जो है हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत के विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका भी वीडियो चैनल पर डाल दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं।
अब भारत में कुल विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 40 हो गई है, ठीक है। और वे कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक के नए CM कौन है, तो बसवराज बोम्मई। इनके इस्तीफा देने के बाद नया CM कौन बने हैं, तो बसवराज बोम्मई। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। भारत के किस राज्य से सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड के CM कौन है, तो पुष्कर सिंह धानी, ठीक है। पुष्कर सिंह धानी उत्तराखंड के CM है, इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर, 29 की ओर। 29 में है आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सरकार की फीडबैक के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सरकार की फीडबैक के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माई गवर्नमेंट मेरी सरकार। तो उत्तर प्रदेश की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल वो कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर। 31 नंबर को देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस दस्ते का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल 14। स्पेशल 14 की जो दस्ता है वो कहाँ गठन किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के CM कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन 32 नंबर। IMF के अनुसार भारत की GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2022 में कितने रहने वाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.5%, ठीक है। कितना रहने वाला है, तो 9.5%। IMF इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन 33 नंबर। जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इराक। जो बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है। क्या में राष्ट्रपति है, तो 46वें राष्ट्रपति है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है। और बात कर ले अगर इराक की, तो इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है। और PM है यानी कि प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादिमी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। किस देश की कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ये जो है विजय माल्या भारत से संबंधित है और इसने जो है भारत के बहुत सारे बैंकों से जो है करोड़ों करोड़ रुपए लोन लेकर और ब्रिटेन चले गए थे। तो वहाँ से जो है कोर्ट अब इसे दिवालिया घोषित कर दिया है, तो बैंक भी अपना पैसा आसानी से वसूल कर सकेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन। किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देख लीजिए 36 नंबर। क्या क्वेश्चन। 28 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन। जापान की कितने वर्षीय स्केट बोर्डर मोमिजी निशिया जापान की सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 वर्षीय। हाल ही में जो गोल्ड मेडल जीती है जापान की एक स्केट बोर्डर मोमिजी निशिया, वो कितने वर्ष की है, तो 13 वर्ष की। और जापान की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो टोक्यो। मुद्रा क्या है, जापानी येन। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन 38 नंबर, पढ़िए ध्यान से। 38 नंबर क्वेश्चन है IISER कोलकाता के शोधकर्ताओं ने किस IIT संस्थान के सहयोग से पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। अब यहाँ पे हम बात किए हैं IISER
तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में ड्रिंक फार्म टैप योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर। चलिए 40 नंबर देखते हैं, क्या क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बान की मून। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 23 जून 1894 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1894 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मल्लिक ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा गोल्ड मेडल। क्या हो जाएगा आंसर, गोल्ड मेडल। और ये किस डेट को जीते हैं, तो 24 जुलाई को, 24 जुलाई को गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 13 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस। 42 का आंसर हो जाएगा रूस। रूस के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन, और इसकी राजधानी कहाँ है, तो मॉस्को। चलिए बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने दृष्टि यानी कि विजन पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र। 44 नंबर की ओर बढ़ते हैं, गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी एंट्रीसिक शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फाबेट। क्या हो जाएगा आंसर, अल्फाबेट। 45 नंबर को देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। 46 नंबर, क्या क्वेश्चन, 29 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन बागान दिवस। मोहन बागान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन, गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, जो कि बनाने के बाद जो है, यानी कि दिल्ली के जब इनको कमिश्नर बनाया गया तो काफ़ी विवाद भी हुआ, क्योंकि कोई भी अगर कमिश्नर बनाया जाता है तो जो नियम है वो कम से कम उनके क्या बोलते हैं, रिटायर में 6 मंथ का समय होना चाहिए, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके साथ कम समय बचा हुआ है, जिसके कारण काफ़ी संसद में जो है विरोध भी हुआ। तो चलिए देखते हैं आगे 48 नंबर क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, संसद के किस सदन में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा के काफ़ी विरोध के बाद भी इस बिल को जो है पारित कर दिया गया। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने DICJEC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब बैंक के डूबने पर ग्राहकों को कितनी रकम सुरक्षित रहेगी? तो इसका आंसर रहेगा 5 लाख रुपए। हाल ही में जो नियम लागू हुआ है उसके तहत अगर कोई भी बैंक डूब जाता है तो आपका जो 5 लाख रुपया है वो कम से कम 5 लाख रुपया आपका रिटर्न हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा रुपए हैं तो पूरा रुपया रिटर्न होने की संभावना तो बहुत कम बनता है, लेकिन 5 लाख रुपया कम से कम आपका रिटर्न हो जाएगा, चाहे जैसे हो। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये अभी आपको बताया भी गया था, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस राज्य ने पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार जी। 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। यहाँ पे बहस, ठीक है,
उज्बेकिस्तान, और यहाँ पे द्री नहीं है, द है, दक्षिण एशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 52 का उज्बेकिस्तान। और इसकी राजधानी कहाँ है उज्बेकिस्तान की, तो ताशकंद। 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने बुएन रेटिरो पार्क और पासेओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है, तो मद्रिद, और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। 54 नंबर देखेंगे। किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। 56 नंबर देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, किस राज्य में हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। यह जो है भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहाँ से देख भी सकते हैं भारत के कौन कौन से स्थल को यूनेस्को की सूची में जगह प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर में हम चर्चा की है गुजरात की। तो गुजरात के जो गवर्नर है वो कौन है, तो आचार्य देवव्रत। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 57 का क्या आंसर हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 58 नंबर देखेंगे। सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, कोलकाता में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 मार्च 1851 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियाँ लौटाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी जो वह कैनबरा है और पीएम जो है वह स्कॉट मॉरिसन है। 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन, सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष की यात्रा पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन 61 नंबर देखिए। किस देश में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है, तो श्री जयवर्धनपुरा कोटे। 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। कैसा देश है, तो उष्णकटिबंधीय देश है। और ये कहाँ है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। 63 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्या है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य से पहली बार राजा मिर्च को लंदन में निर्यात किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। और नागालैंड जो है वह उत्तर पूर्वी राज्य है। नागालैंड कैसा राज्य है, तो उत्तर पूर्वी, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है, जो कि यहाँ के गवर्नर जो है वो रविंद्र नारायण रवि है। 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसने सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर देगा केंद्र सरकार। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा कितने शहरों को देश के 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 शहरों को। 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का कौन सा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड-19 बीप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 बाघ रिजर्व। 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नाबार्ड ने किस राज्य के जिलों में पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। यहाँ पे चर्चा हुई नाबार्ड की, तो नाबार्ड के बारे में हम जान लेते हैं। नाबार्ड जो है
जिसका पूरा मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 69 नंबर को देखेंगे। केंद्र सरकार ने किस एजुकेशन क्षेत्र में ओबीसी को यानी कि एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिकल एजुकेशन में जो है ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, जो कि काफ़ी आंदोलन के बाद मिला है। ठीक है, हाल ही में इसके लिए बहुत सारा आंदोलन किया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की मोमिजी निशिया, जो कि मात्र 13 साल 330 दिन की है। कितना? 13 साल 330 दिन की है, और वह ओलंपिक के इतिहास में स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग की पहली चैंपियन बन गई है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।